हाय स्टूडेंट्स, ये क्लास ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम का जो देखिए सॉल्यूशन के 4 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में पूरे सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा जाता है। दूसरे फेज में यूनिट देखा जाएगा, एक फिजिकल यूनिट है और एक केमिकल यूनिट भी देखा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन का तीसरे फेज में सारे रूल देखा जाता है। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वांटम फैक्टर्स सभी आते हैं। तो अब कल के क्लास में आपने देखा था, क्या याद होगा आपको, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें हम 9 टाइप बताए थे, सॉलिड सॉलिड लिक्विड सब बताए थे, याद होगा आपको। फिजिकल यूनिट टू डिसाइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तो है, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब पावर भी समझ सकते हैं। जैसे आप एक मन में सोचिएगा, अभी तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन मन में सोचिएगा कि 2 गिलास पानी है, एक गिलास में 3 चम्मच चीनी डालिए और एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालिए। दोनों गिलास में मीठा कौन होगा? जिसमें आप 3 चम्मच चीनी डालिएगा वह काफी मीठा होगा 1 चम्मच के तुलना में। इसका मतलब चीनी की मात्रा जितना ही अधिक होगा, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है उसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है। और उस कंसंट्रेशन को फाउंड करने के लिए 10 यूनिट होते हैं। 10 में 7 यूनिट केमिकल का है, 10 में 7 यूनिट किसका है? केमिकल का है, और 3 वो यूनिट किसका है? फिजिकल का है। टोटल मिलाकर 10 यूनिट होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल यूनिट, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल यूनिट में देखिए पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, दैट्स विल बी डिनोट एज परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल W। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर का लेटर स्मॉल होगा और नीचे का लेटर कैपिटल। ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसा दे दीजिएगा, ये सब स्लाइटली पॉइंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। इसको मास परसेंट भी कहा जाता है। आपको याद होगा, ये 11th में हम पढ़ाए हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, एक होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर का लेटर स्मॉल भी नीचे का कैपिटल भी, वॉल्यूम परसेंट भी कहा जाता है इसको। और एक होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाय V, इसको मास वॉल्यूम परसेंट भी कहा जाता है। यही 3 फिजिकल यूनिट होगा। आप घर पर होंगे तो दवा का सिरप उरप होगा बच्चों का, चाहे कोई भी, तो सिरप पर देखिएगा सारे इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है, तो उस पर लिखा रहता है इतना परसेंट W बाय W, इतना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। जो लिक्विड होगा वेट बाय वॉल्यूम, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। उससे आप पता कर लेंगे कि वह कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में, उस कंपोनेंट की कितनी मात्रा अवेलेबल है। तो ये देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक होता है वेट बाय वॉल्यूम। या आप वेट के जगह मास भी लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज W बाय W बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। परसेंटेज V बाय V बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना होगा? 100। और यहाँ वेट बाय V, देखिए ऊपर स्मॉल और नीचे कैपिटल। स्मॉल सॉल्यूट को बता रहा है और कैपिटल सॉल्यूशन को बता रहा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा क्या? 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम, और 1 मीटर की होता है 1000 लीटर बराबर 1000 डेसीमीटर की, और 1 लीटर में 1000 ml। ये सब बातें आपको हमने बताया है। तो ये है हमारा फिजिकल यूनिट, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप पॉइंट को समझ पाए। देखिएगा, मान लीजिए इस पर क्वेश्चन हो क्या कि इफ 200 ग्राम ऑफ NaOH is to be dissolved in
1 kg of any solution, then find the value of percentage small w by। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी या कुछ भी आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ ले। 200 ग्राम ऑफ NaOH कितना में डिजॉल्व है? 1 kg ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो यहां लिख देंगे क्या? 200 ग्राम ऑफ क्या? NaOH। ये किस में डिजॉल्व है? 1 kg ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब ध्यान देना है, हमें निकालना है क्या? परसेंटेज W बाई W निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए ये है ग्राम में और ये है किलोग्राम। बहुत लोग क्या करेंगे कि ग्राम और किलोग्राम रखकर क्वेश्चन बना देंगे, आंसर उनका आ भी जाएगा और वो खुश भी हो जाएंगे। ऐसा काम आपको करना नहीं है। पहले देखिए, ये है ग्राम और ये है किलोग्राम। रास्ते आपके पास दो है, या तो ग्राम को ही बदल लीजिए किसमें? किलोग्राम में, या तो किलोग्राम को बदल लीजिए ग्राम में। तो क्यों ना किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया जाए? तो आप जानते हैं ना, यहाँ बदलना तो है नहीं। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ये पॉइंट आपको आसान लगता होगा, ये पॉइंट आपको आसान लगता होगा, लेकिन इसके बिना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। इसलिए इस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। ये सब तो याद हो जाएगा, लेकिन इसके बिना इसका याद होना कोई मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। इन सारे पॉइंट को ध्यान को रखिए। तो ग्राम हो गया और यहाँ हो जाएगा 200 ग्राम बाई 1000 ग्राम गुणे परसेंट निकालना 100, 0 कैंसिल बराबर आंसर आएगा 20% W बाई W आंसर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वॉल्यूम का भी दिया रहेगा, ऐसे सबका दिया रहेगा। वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक देख लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, बनाना आपको है, समझना आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि एक 2 ml of C6H6 is to be dissolved in 5 liter of any solution, then find the value of percentage small v by capital V। इसका वैल्यू फाउंड करना है। तो देखिए ये भी वॉल्यूम है और ये भी क्या है? वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम है ना। चलिए पहले लिख लेते हैं कि 2 ml ऑफ, हमेशा जब भी क्वेश्चन लिखे इंफॉर्मेशन को जरूर लिखिए। 2 ml ऑफ C6H6 कितना में है? तो 5 लीटर सॉल्यूशन है ना। आप परसेंटेज स्मॉल v पे कैपिटल ले लें। ये है ml और ये है लीटर। रास्ता घबरा गया ना। ये है ml और ये है लीटर। दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का यूनिट क्या है? डिफरेंट है। रास्ते दो हैं, या तो आप ml को ही लीटर में बदल लीजिए, या तो लीटर को ही बदल लीजिए ml में। आसान है लीटर को ml। आप जानते हैं कि लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 into 1000 कितना हो जाएगा? 500 ml। अब काम हो गया। तो यहाँ 5000 into 100 ये कट करेगा और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1/25, 0.04% स्मॉल v बाई कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग। देखिए अगला है if 3 ग्राम ऑफ NaOH is to be
dissolved in 3 liter of any solution, then find the value of परसेंटेज W by V। अब इसमें देखिए दिमाग लगा है ना, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या लाना है, ये है मास, ये है क्या मास चाहे वेट, जो कहना है वो कहे, मास है और ये है वॉल्यूम। तो रिलेशन है वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम का रिलेशन देखिए क्या है कि अगर वेट का रिलेशन वॉल्यूम से, देखिएगा अगर वेट हो ग्राम में तो वॉल्यूम या तो ml या तो cc या तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर वेट हो किलोग्राम तो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर। अगर ये नहीं जानिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ ग्राम और संबंध है ml का। देखिए यहाँ ग्राम दिया है कितना में, 3 लीटर में दिया है ना, दिया है 3 ग्राम ऑफ NaOH। कितना में दिया है, 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 ग्राम का कितना लीटर में दिया है, 3 लीटर में। तो देखिए ये ग्राम का यहाँ किससे है, लीटर। तो ग्राम और लीटर का रिलेशन तो नहीं बनेगा, ग्राम का संबंध किससे बनेगा, ml से। तो 2 रास्ते, ध्यान दीजिएगा, ग्राम का संबंध है किससे, ml से। तो यहाँ ग्राम है लीटर है, या तो लीटर को ml चाहे cc चाहे सेंटीमीटर क्यूब बदल लीजिए, या तो ग्राम को ही बदल लीजिए किस में, किलोग्राम है। आसान है, लीटर को ml बदल दिया जाए। तो आप जानते हैं क्या कि 3 लीटर बराबर क्या होगा, तो 3 इंटू 1000 बराबर आ जाएगा क्या, 3000 ml। अब रिलेशन देखिए, ग्राम का ml से हो गया, अब क्या तो बन गया परसेंटेज W बाई V। और परसेंटेज W बाई V बराबर, तो यहाँ है 3 अब बाई 3000 इंटू 100 कट करेगा, ये आएगा आपका 10 यानी 1 बाई 10 0.1 परसेंटेज W बाई। समझ में आ रहा है, देख रहा है कि यहाँ वेट और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो रिलेशन को जानना होगा कि वेट और वॉल्यूम का, यदि ये ग्राम तो ये ml या cc या सेंटीमीटर की होना चाहिए, और ये किलोग्राम तो ये लीटर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ग्राम है लीटर, बहुत लोग यही रख कर बना देंगे और काम कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। रिलेशन ये ग्राम है तो ये पक्का ml, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास यूनिट चेंज करने का तरीका है, हम यूनिट चेंज करके इस काम को कर सकते हैं। तो ये तीनों पर एक एक क्वेश्चन हुआ। क्लास खुलेगा तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बहुत काफी है, बहुत ज्यादा है। आप किताब पढ़िएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन और बनने लगेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, केमिकल यूनिट। देखिए केमिकल यूनिट क्या क्या है, तरीका है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं पहले। केमिकल यूनिट में है मोलारिटी, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय m। फिर होता है मोलालिटी, दैट्स विल बी स्मॉल। देख रहे हैं, ये कैपिटल तो ये स्मॉल। फिर है आपका क्या, नॉर्मेलिटी, दैट्स विल बी n। फिर होता है फॉर्मेलिटी f। फिर होता है मास फ्रैक्शन, कैपिटल X। मोल फ्रैक्शन स्मॉल x। और एक लास्ट होता है पार्ट्स पर मिलियन यूनिट, शॉर्टली ppm। अभी आपने 3 फिजिकल यूनिट देखा है, इसके पहले
और ये गिने 1, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 3, टोटल यूनिट आपके कितने हैं? टोटल यूनिट आपके कितने हैं? 10। याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन को डिसाइड करने के लिए टोटल 10 यूनिट्स पढ़ने हैं, और 10 यूनिट में आपने 3 तो फिजिकल यूनिट पढ़ा है, परसेंटेज W/W अभी तुरंत बताया है कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आपने ये 3 को फिजिकल यूनिट पढ़ा है, और ये 3 केमिकल यूनिट, 7 केमिकल है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और एक होता है पार्ट्स पर मिलियन यूनिट। ये 7 और 3 10 यूनिट अगर कंप्लीट रखिएगा तब जाकर आगे का पॉइंट आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये 10 यूनिट होते हैं, 3 फिजिकल यूनिट, और आपका 7 होता है कौन? केमिकल यूनिट, मोलारिटी। इसके बाद हम अगले पॉइंट में, अगला जब वीडियो बनाएंगे तो हम मोलारिटी से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपका जितना पॉइंट है आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बुक जरूर पढ़िएगा, ताकि इससे पढ़ना भी आसान हो, मुझे पढ़ाना भी आसान हो, समझना भी आसान हो, और आपको याद करना भी। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। अगर आपको प्रॉब्लम होता होगा तो हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, दोनों मीडियम में डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का 10 पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, इसको देखिए।